एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने इस लेसन में वो है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बाल्यावस्था को बहुत ही डीपली से डिस्कस किया है, चाइल्डहुड स्टेज को। अगर आपने वो नहीं देखा है लेसन तो प्लीज वॉच इट। तो बाल्यावस्था क्या थी? 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है बाल्य अवस्था। इस अवस्था में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी लंबाई में और भार में परिवर्तन होता है, यानी कि वृद्धि होती है। उनकी हड्डियों में और दांतों में स्थिरता आती है, मजबूती आती है। बाल्यावस्था में बालकों का चिंतन और तर्क शक्ति का भी विकास हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो शिक्षा के प्रति रुचि लेने लग जाता है, यानी कि इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। जैसे हमने बात की थी कि शिशुअवस्था में जो बालक होते हैं उसकी सीखने की गति बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में वो सीखने की जो गति होती है उसमें मंदता आ जाती है, लेकिन उसका जो दायरा होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो जाता है, यानी कि ब्रॉड हो जाता है। इसका मतलब यही है कि शिशुअवस्था में जहां वो अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखता था, लेकिन बाल्यावस्था में वो एक विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। वहां पर जो उसके सहपाठी होते हैं, उनकी जो टीचर्स होती है और भी जो लोग होते हैं, उनके साथ वो क्या करता है, वार्तालाप करता है, क्रियाएं करता है, तो उनसे भी बहुत चीजें वो सीखता है। तो पहले जो उनका सीखना था शिशुअवस्था में वो घर तक ही सीमित था, लेकिन अब उनका जो सीखना है वो समाज से इंटरेक्शन कर रहा है, विद्यालय में इंटरेक्शन कर रहा है और घर पे भी इंटरेक्शन कर रहा है। तो सीखने का जो दायरा है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो गया है। बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उत्तम अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है वो शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। इसीलिए शिक्षा में जितनी भी पाठ्य वस्तु है उनको समझाने के लिए बालकों के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए। तो इतना हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि जो बाल्य अवस्था है, चाइल्डहुड जो स्टेज है, वो शिक्षा की दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है। बाल्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें भी बालकों के दृष्टिकोण, यानी कि जो उनका नजरिया है किसी भी चीज को देखने का, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके मूल्य और उनकी रुचियों का निर्माण होता है। और इन सभी चीजों के लिए दृष्टिकोण का, रुचियों का, मूल्य का जो निर्माण हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है घर में उनके माता पिता, विद्यालय में उनकी शिक्षक या शिक्षिका और समाज में समाज के व्यक्ति। तो ये सभी इसके निर्माण के जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड स्टेज में बालक की शिक्षा की व्यवस्था करते हुए या शिक्षा का स्वरूप को निश्चित करते हुए इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आता है भाषा का विकास। बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो भाषा के प्रति, यानी कि लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है, रुचि लेने लग जाता है। भाषा का जो विकास है, जो लैंग्वेज है, उसमें आप देखेंगे बाल्यावस्था में बालकों के शब्दकोश जो होते हैं उनका भी बहुत ही दायरा विस्तृत हो जाता है। बहुत से शब्दों के बालक सीखने लग जाता है, उनको बोलने लग जाता है और उन बालकों के साथ उन शब्दों में इंटरेक्शन करने लग जाता है। तो जो शब्दकोश का भंडार है वो भी विस्तृत हो जाता है, बहुत सारे नए शब्दों को सीखता है, बहुत सारे नए शब्दों के ज्ञान को समझता है, क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो रहती ही है। तो इसीलिए बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसका भाषा के प्रति जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। शब्द उच्चारण बहुत ही साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, शब्दों को क्लियर बोलने लग जाता है और शब्दकोश में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इसीलिए एक बालक का बाल्यावस्था में भाषा के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षा का जो व्यवस्था है बाल्यावस्था में इस प्रकार की करनी चाहिए कि बालक की भाषा का विकास एक उत्तम दिशा में हो सके। इसके लिए जरूरी है
एक बालक के भाषा के विकास करने के लिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बातचीत की जाए, यानी कि वार्तालाप। या एक और चीज है वाद विवाद, आप उससे डिबेट भी कर सकते हैं। तो वार्तालाप के द्वारा, चाहे वो वार्तालाप जो माता पिता है वो अपने बच्चों से करे, बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों से करे, समाज के व्यक्ति बच्चों से करे, विद्यालय में शिक्षिका के द्वारा करे, तो बातचीत है वो चलती रहनी चाहिए ताकि बालक की भाषा के विकास में किसी प्रकार का विकार ना हो, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ वाद विवाद में एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि डिबेट करके, एक पॉजिटिव वे में डिबेट करके बालक के जो शब्दों का उच्चारण है उसको स्पष्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसके भाषा के विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। तो बाल्य अवस्था में बालकों की शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए कि उनकी भाषा का विकास बहुत ही सही तरीके से हो। सेकेंड है आपका विभिन्न विषयों पर बल। बाल्यावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इन सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, इन पर बालकों की रुचि का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये विषय इस प्रकार से होने चाहिए जो कि बालक को ज्ञान दे, यानी कि नॉलेज को डेवलप करे उनकी, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप को निश्चित करते समय ये एक फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि विभिन्न विषयों पर बल दिया जाना चाहिए जो कि उनके नॉलेज को डेवलप करें, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। और इन विषयों में शामिल है आपका मैथ्स, डिक्टेशन, साथ ही साथ आप उनको कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं, हिंदी, एसएसटी, लेटर, ये जो सभी चीजें हैं इन सभी का ज्ञान देना जरूरी है, यानी कि विभिन्न विषयों पर बल देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड है आपका रोचक पाठ्य सामग्री के अध्ययन के अवसर। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार से हो कि बालक को रोचक पाठ्य सामग्री के अध्ययन के, उसको समझने के और सीखने के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये अपॉर्चुनिटीज देना एक बालक को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक की जो रुचियां होती है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है, उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। एक ही कक्ष में आप बच्चों को देखेंगे तो उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी क्षमताएं, उन सब में सिमिलैरिटीज नहीं होती, सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। तो रुचियों में जो विभिन्नता होती है और परिवर्तनशीलता होती है, इसी के हिसाब से जो पाठ्य सामग्री है, जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य वस्तु है, जो भी है विषय सामग्री, वो भी बालकों की रुचियों और उसी प्रकार से रोचक होनी चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि उनमें भी विभिन्नता होनी चाहिए और रोचकता होनी चाहिए, ताकि बालकों का जो सीखने का क्रम है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। और ये जो रोचकता है वो बालकों के इंटरेस्ट को डेवलप करती है, ना कि उसको नीचे लेके जाती है। तो इसीलिए बालकों का जो ज्ञान है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो हमेशा बना रहे, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षा के स्वरूप में रोचक पाठ्य सामग्री के अध्ययन के अवसर बालकों को अधिक से अधिक देने चाहिए। फोर्थ है जिज्ञासा की संतुष्टि। जैसे आपको पता ही है कि बाल्यावस्था में जो जिज्ञासा होती है बालक की बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि जो भी वह बालक अपने आसपास परिवेश से या किसी भी चीज से संबंधित कोई भी प्रवृत्ति हो रही है, कोई क्रियाएं हो रही है, उससे संबंधित ज्ञान को पाना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, तो उसके जिज्ञासा को उत्तर देकर शांत किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए। फिफ्थ है सामाजिक गुणों
वह विकास के अवसर देने चाहिए और ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने समूह के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ मेल मिलाप करता है और उन्हीं के साथ क्रियाएं करता है। इसलिए विद्यालय में जरूरी है कि इस प्रकार से सामूहिक खेल और सामूहिक क्रियाएं कि ज्यादा से ज्यादा अवसरों का आयोजन करना चाहिए एक अध्यापक के द्वारा अपने विद्यालय में, ताकि बालकों के सामाजिक गुण और उसके विकास के ज्यादा से ज्यादा उनको अवसर मिल सके। सहकारिता हो, न्यायपूर्णता हो, प्रेम हो, मित्रता हो, ये सभी क्या है, एक सामाजिक गुण है। और बाल्यावस्था में अगर बालक के अंदर सामाजिक गुणों का, उनके विकास का अवसर उनको देना है, तो जरूरी इस बात की है जरूरत कि सामूहिक खेल और सामूहिक क्रियाओं का आयोजन किया जाए। 6 है, मानसिक विकास के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए बालकों को, और शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उनकी मानसिक जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से प्रबल हो सकती है, पूरी तरह से विकसित हो सके। इसीलिए मानसिक विकास के उचित अवसर देने चाहिए। मानसिक विकास में आप उनके साथ क्विज कर सकते हैं, समय समय पर क्विज कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, पजल्स उनको गेम्स दे सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इस तरह से आप उनको मानसिक विकास के उचित अवसर प्रदान कर सकते हैं। 7 है, खेल व क्रिया के द्वारा शिक्षा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। खेल और क्रिया के द्वारा शिक्षा को शिक्षा का एक अभिन्न अंग यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना चाहिए, और बच्चे जितना ज्यादा अधिक क्रिया के माध्यम से और खेल के माध्यम से सीखते हैं, इससे ज्यादा वो कहीं से भी नहीं सीखते, क्योंकि वो उन्हीं चीजों में ज्यादा सीख पाते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है, यानी कि रुचि होती है। तो इंटरेस्ट उनका बना रहे, वो डेवलप रहे, वो सीख पाए, इसलिए खेल व क्रिया के द्वारा शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो अपने बालकों के लिए पाठ्य सेगामी क्रियाएं, जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, तो समय समय पर इसका आयोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 है आपका प्रयत्न और स्काउटिंग के द्वारा शिक्षा। बाल्यावस्था में जो बालक होता है उनके कुछ ऐसे उद्देश्य भी होते हैं, यानी कि बाहर घूमना, दूसरों से मिलना, ये इस प्रकार की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। इसलिए जैसे कि वो भ्रमण करना चाहते हैं या बाहर घूमना चाहते हैं, तो पर्यटन और स्काउटिंग को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट समझना चाहिए, और इसके माध्यम से भी एक बालक को उसके इस अवस्था में, बाल्यावस्था में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप को निश्चित करने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इसके द्वारा आप बालक का एक उचित विकास कर सकते हैं और उसकी शिक्षा को एक अच्छी गति प्रदान कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से हो। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।